नमस्ते, स्वागत है आपका बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी हिंदी न्यूज में। मैं मानसी। गोरेगांव के ट्रेंटो गार्डन में हर साल की तरह इस बार भी आनंद उत्सव कल्चरल एसोसिएशन ने पूरे हर्षोल्लास से दशहरा मनाया। विश्व विनोदिनी नंदनुते इस आयोजन में देवी दुर्गा की प्रतिमा की विशेष पूजा होती है। महिलाएं सुबह सुबह पारंपरिक परिधानों में सज धज कर नजर आईं और मंत्रोच्चारण के बीच देवी को भोग और पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। This is actually an amazing accomplishment. ये आनंद उत्सव এইভাবে বছরের বছর গ্রো করছে আর আলাদা আলাদা জায়গায় unstoppable ভাবে বাড়ছে। So many amazing people who have been involved with this continue to be involved in this. I have been watching this beautiful Horua Pujo grow so beautifully with friends and amazing people. আজকে খুবই খুশি হচ্ছে এখানে আমি আজকে এসেছি and so very happy. More power to you. बोलो बोलो दुर्गा माँ की। आनंद उत्सव गोरेगांव, आनंद लेना है तो आप आनंद उत्सव में आइए। नमस्कार, मेरा नाम रिमी बासु सिन्हा है। मैं फाउंडर मेंबर हूँ आनंद उत्सव कल्चरल एसोसिएशन के और ये हमारा 8वां साल है दुर्गा पूजा का। जैसे भाई साहब ने प्रश्न किया दुर्गा पूजा के बारे में बताइए, तो ये शारदीय दुर्गोत्सव पश्चिम बंगाल का एक ऐसा इतिहास पूर्ण ऐसा एक उत्सव है जो यूनेस्को टैग प्राप्त है, जो दुनिया में और कहीं ऐसा पूजा नहीं होता है। वैसा पूजा पश्चिम बंगाल में होता है। हम प्रवासी बंगाली जो मुंबई में रहते हैं और भी देश और विदेशों के प्रांतों में, शहरों में, गांव में, हर जगह ये दुर्गोत्सव, शारदीय दुर्गोत्सव इस समय मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसकी 2 वजह हैं। एक तो राजा रामचंद्र जी ने शक्ति की उपासना की थी, तब उन्होंने महाशक्ति को जब आह्वान किया तो ये वो अकाल बोधन है। कल दशहरा है और वो इस शक्ति पूजा के बाद उन्होंने रावण का वध किया था। एक तो ये मान्यता है। पश्चिम बंगाल में ये मान्यता है कि बेटी उमा, पार्वती उमा अपने पति कैलाशपति भगवान भोले शंकर को वहाँ छोड़कर मायके आ रही हैं। तो पश्चिम बंगाल पूरी तरह से उत्सव मनाता है और उत्तर भारत नवरात्रि मनाते हैं, जब फास्टिंग करते हैं, और गुजरात अपना गरबा मनाती है और वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब आपने पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा वहाँ का बहुत ही कलात्मक, क्रिएटिविटी और भव्यता लिए हुए होता है, बेहद भव्य होता है। वहाँ का एक छोटा सा आप कह सकते हैं मिनी वर्जन हम यहाँ पे प्रवास में उसको रेप्लिकेट करते हैं, उसको छोटे छोटे रूप में उसको हम पूजा करते हैं। हर जगह बम्बई के कोने कोने में आज फैल चुका है दुर्गा पूजा। हर क्लब में कहीं ना कहीं, हर मोहल्ले में एक दुर्गा पूजा अवश्य हो रही है। और इसी तरह से माँ की उपासना हम प्रवासी भारतीय अपने ऐतिहासिक इसमें करते हैं, जहाँ पे वो सारे नियम कानून फॉलो होते हैं। जैसे आपने डांस के बारे में पूछा, तो इसे धुनुची डांस कहते हैं। धुनुची डांस मतलब वो नारियल का बुरादा वो सब रख के उसमें कपूर वगैरह का धुआं करके तब जाके हम उसको डांस करते हैं। वो जो रिदम मैं बजा रही थी वो बिल्कुल टिपिकल एक रिदम है जो कलकत्ता में बजता है, और उसी को यहाँ पे, और ये जो ढाकी दादा लोग आते हैं, इनको ढाक कहा जाता है इस ड्रम को, और ढाकी दादा कोलकाता से आते हैं और वहाँ पर वो हमसे यहाँ पे आके ये 3-4 दिन हमारे साथ रहते हैं।
और ये जो रिदम बजाते हैं ये वही रिदम है जो कोलकाता में बजता है। ऐसा कलकत्ता का जो डांस है वो अभी आप लोग करने जा रहे हैं। पिछले दिनों सप्तमी के दिन शाम को हमने कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की चंडालिका पे आधारित एक एक्सर्प्ट, थोड़ा सा अंश उसका हमने प्रस्तावित किया। यहाँ बच्चों ने बहुत अच्छा स्टेज पे उसको इनैक्ट किया और कुछ न कुछ बंगाल का हम करते हैं। मेरे जिम्मेदारी में है कि षष्ठी महाषष्ठी में मैं महिषासुर मर्दिनी का आवाहन दुर्गा सप्तशती के पाठ और बंगला गीत से करती हूँ, जो कि महालया कार्यक्रम जो कोलकाता से प्रसारित होता है पिछले 70 दशकों से, वो कार्यक्रम का एक छोटा अंश भी हम यहाँ पे करते हैं। अभी आपने कहा कि यहाँ के मेंबर जी, में यहाँ सेलिब्रिटी कौन आ रहे हैं और आके गए अभी तक? सबसे पहले तो आशीष दा ही यहाँ पे सेलिब्रिटी हैं, गजराज राव जी आके गए हैं और मेनका जी आके गई हैं, आज सुचित्रा कृष्णमूर्ति आ रही हैं और इस तरह से कभी हम लोग होते नहीं हैं तब कोई आ जाते हैं। बहुत सारे पिछले दिनों हमारे उत्सव में विभिन्न ऋतुपर्णा सेनगुप्ता आ चुकी हैं। सभी कोई एक तरह से धीरे धीरे हमारा ग्रुप भी ग्रो कर रहा है, हम भी ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे सेलिब्रिटीज भी आते जाएंगे। कला का संगम है एक तरह से, हर तरह की जिसको कलाओं का, संस्कृति का एक तरह से संगम यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं स्वयं प्रयागराज की हूँ तो वो वहीं से सब कुछ मैंने बचपन से देखा सीखा है। और प्रवासी में भी दुर्गा पूजा हम 600-700 लोगों को अन्न प्रसाद रोज माँ की अन्नपूर्णा की कृपा से खिलाते हैं। खिलाने में समर्थ है, ये उनकी कृपा है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्सव का अंश है। यहाँ होने वाली जो पूजा विधिवत होती है वो पूजा का अंश है। सो मिलजुल के हम एक पूरी तरह से उत्सव में बनाते हैं। यहाँ मैंने सुना है कि जो भी कार्यक्रम करते हैं वो महिलाएं ही करती हैं, इसकी महिलाएं ही मेंबर हैं। ये मैं जानती, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये आनंद उत्सव कल्चरल एसोसिएशन एक ऑल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है। सारी औरतें मिलके हम पूरे इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। इसकी अगर वो कहते हैं ना यूएसपी, तो ये यही है कि हम जब हमने शुरुआत की थी तो 8 नारियों ने मिलके किया था और आज ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। और माँ की कृपा से आने वाले दिनों में मैं ऐसा मानती हूँ कि ये बहुत बहुत बड़ा होगा। आपसे थैंक यू, मेरे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद उत्सव में पधारने के लिए। सालों साल आप आते रहे और माँ की कृपा आप सब पे बनी रहे। बच्चों ने नृत्य नाटक प्रस्तुत किए और सभी ने गीत गाकर माँ दुर्गा की महिमा का गुणगान किया। उत्सव का सबसे खास हिस्सा सिंदूर खेला। सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर देवी का आशीर्वाद साझा करती हैं और नारी एकता का संदेश देती हैं। महाआरती होती है जहां ढाक और शंख की गूंज के बीच सभी मिलकर देवी दुर्गा से शक्ति और समृद्धि की कामना करते हैं। आनंद उत्सव का ये दशहरा न सिर्फ पूजा का पर्व है, बल्कि महिलाओं की शक्ति, परंपरा और सांस्कृतिक एकता का जीवंत उदाहरण है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी हिंदी न्यूज।